नमस्कार दोस्तों, क्लोकमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति देखेंगे। यह हमारा ग्लोब है, जिसमें यह 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसे प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब इसमें 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। इसी तरह से 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। अब इसमें राजस्थान 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है, अतः राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह से हम राजस्थान की स्थिति भारत में देखेंगे तो ये हमारा भारत का मैप है, जिसमें यह उत्तर दिशा, यह पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण दिशा है, जिसमें राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब हम राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो राजस्थान 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसी तरह से 63 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसी तरह से इसका उत्तरी जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, कुल अक्षांशीय विस्तार इसका कितना हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट, तथा देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। अब हम इसका सबसे उत्तरी भाग देखें या फिर सबसे जो उत्तर में जो अक्षांशीय स्थिति है वह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, वो हो जाएगा कोणा गांव। ये हमारा कोणा गांव है जो गंगानगर में स्थित है। सबसे दक्षिणी भाग है बोरकुंड गांव, जो बांसवाड़ा में स्थित है। सबसे पूर्वी गांव हो जाएगा सिलावट गांव। यहाँ पे सिलावट गांव है जो धौलपुर में स्थित है। और सबसे पश्चिमी भाग देखेंगे कटरा गांव, जो कहाँ है जैसलमेर में। इसी तरह से राजस्थान उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार कितना होगा, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 826 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितनी होगी 869 किलोमीटर। अब क्षेत्रफल तो सबको पता ही है कि इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कितना है 10.41%। अब हम इसकी स्थलीय सीमा देखेंगे तो इसकी स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, जिसे हमने दो भागों में बांटा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी 1,070 किलोमीटर तथा अंतर्राज्यीय सीमा होगी 4,850 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के कितने जिले अन्य राज्य से लगते हैं। तो हम देखेंगे कि पंजाब राज्य से 2 जिले लगते हैं, राजस्थान के 2 जिले लगते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब राज्य के भी 2 जिले
राजस्थान से लगते हैं। अब देखेंगे हम हरियाणा गांव का। तो हरियाणा के 7 जिले तथा राजस्थान के भी 7 जिले इससे लगते हैं, जिसमें है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर। उत्तर प्रदेश से 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश से भी 10 जिले लगते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसी तरह से गुजरात से 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। तो ये तो हो गए इनकी सीमाओं से लगने वाले जिले। अब हम देखेंगे पाकिस्तान, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के तो 9 जिले और राजस्थान के लगते हैं 4 जिले, जिसमें पहला है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर। इस तरह से ये 4 जिले लगते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम रेड क्लिफ भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो गंगानगर के हिंदूमल कोट से दक्षिण में बाड़मेर के भागल गांव तक विस्तृत है। अब हम देखेंगे सर्वाधिक लंबी सीमा, यानी कि जो सबसे लंबी सीमा है राजस्थान की, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जैसलमेर की, और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है झालावाड़। ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है झालावाड़। और सबसे कम लंबी सीमा, जो सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बीकानेर की है। और अंतर्राज्यीय सीमा है, सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है बाड़मेर की। इसी तरह से अब हम देखेंगे राज्य की दृष्टि से। तो हम देखेंगे राज्य के संदर्भ में बात की जा रही है ये अन्य राज्य से कि कितनी लंबी सीमा लगती है। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्य की सबसे कम लंबी सीमा, राज्य की सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब राज्य से लगती है, और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगेगी मध्य प्रदेश से। इसी तरह से सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट, जो सीमावर्ती जिलों में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जो जिला है या फिर शहर है वो है श्री गंगानगर, तथा सर्वाधिक दूर है बीकानेर। अब ये देखा जाए कि युग्म बनते हैं ना, जैसे बाड़मेर की सीमाएं जो गुजरात और पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान देश से लगती है और गुजरात राज्य से लगती है। इसी तरह से जो गंगानगर है वो पाकिस्तान से व पंजाब क्षेत्र से लगते हैं। अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले वो हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, उन्हें अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है, जिसमें पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर व राजसमंद है। अब एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो पाली जिला एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब देखेंगे 2 राज्यों से लगने वाले जिले। ये क्वेश्चन युग्म के रूप में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा युग्म सही है। तो इसमें हनुमानगढ़ जिला है जो पंजाब व हरियाणा
दो राज्यों के साथ लगता है। भरतपुर है वो यूपी और हरियाणा, इन दो राज्यों के साथ लगती है इसकी सीमा। धौलपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों से लगती है। इसी तरह से बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।